महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का कल सुबह एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हो गया था। उनका चार्टर प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें उनके साथ सवार सभी लोगों की जान चली गई। अब इस दुखद खबर के बाद राज्य में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है और आज उनका अंतिम संस्कार बारामती के काटेवाड़ी गांव में किया जाएगा। अब चर्चा इस बात की है कि एक उप मुख्यमंत्री के अंतिम विदाई के प्रोटोकॉल क्या होते हैं और क्या इसमें आम जनता भी शामिल हो सकती है, और हम आपको आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर उनको मुखाग्नि कौन देगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष, आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। भारत में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के निधन के बाद अंतिम विदाई के नियम काफी स्पष्ट हैं। गृह मंत्रालय के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार राजकीय सम्मान केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए ही अनिवार्य है। वही संवैधानिक रूप से उप मुख्यमंत्री का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर माना जाता है। वैसे में उन्हें राजकीय सम्मान देना पूरी तरह से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। वहीं राजकीय सम्मान मिलने पर ही पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत इसका पालन करना अनिवार्य है। बिना आधिकारिक आदेश के तिरंगे का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन माना जाता है। अब इसके अलावा राज्य पुलिस या फिर सैनिक टुकड़ी की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वहीं औपचारिक रूप से बंदूक की सलामी दी जाती है, जो राजकीय विदाई का मुख्य हिस्सा होता है। वहीं राजकीय शोक के दौरान सरकारी इमारतों पर झंडा झुका रहता है और आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक पुरानी परंपरा रही है कि राज्य के विकास में बड़ा योगदान देने वाले नेताओं को, चाहे वे अनिवार्य कैटेगरी में न भी आते हों, उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाता है। अब अजित पवार के मामले में भी राज्य के प्रोटोकॉल विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि स्थापित मापदंडों के अनुसार गरिमापूर्ण विदाई सुनिश्चित की जा सके। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर डिप्टी सीएम के अंतिम संस्कार में कोई भी शामिल हो सकता है या फिर नहीं। आमतौर पर राजकीय अंतिम संस्कार में प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था राज्य प्रशासन संभालता है, जिसमें परिवार के साथ समन्वय किया जाता है। अब ऐसे में समर्थक और जनता अंतिम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा और प्रोटोकॉल के चलते शमशान घाट या फिर अंतिम संस्कार स्थल पर प्रवेश को सीमित ही किया जाता है। आइए आपको बता देते हैं कि आखिर अजित पवार को मुखाग्नि कौन देगा। अजित पवार के परिवार के बारे में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा पार्थ पवार और छोटा बेटा जय पवार। हिंदू परंपरा के अनुसार मुखाग्नि मुख्य रूप से बड़े बेटे द्वारा ही दी जाती है और इसी क्रम में उनके बड़े बेटे पार्थ पवार से ही मुखाग्नि देने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।